हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लैंगिक जनन के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया में कितने चरण होते हैं या इसकी कितनी सारी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 3 स्टेजेस में संपन्न होती है। सबसे पहली अवस्था कहलाती है निषेचन पूर्व क्रिया, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला युग्मकों का बनना और दूसरी होती है युग्मक का स्थानांतरण। दूसरी प्रक्रिया है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी बने हुए युग्मकों का मिलना दूसरे स्टेप में होता है। तीसरी और सबसे अंतिम इसकी प्रक्रिया या स्टेज है पश्च निषेचन क्रिया, यानी निषेचन के बाद जीवों में क्या बदलाव आते हैं वो तीसरे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व क्रिया प्री फर्टिलाइजेशन की क्रिया को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो निषेचन पूर्व क्रिया, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, इसमें 2 चीज़ होती हैं, आपको बता दिया। पहला युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का निर्माण। गैमेटोजेनेसिस शब्द का अर्थ होता है गैमेट यानी युग्मक, जेनेसिस मीन्स होता है निर्माण होना। तो इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, यानी संबंधित नर और मादा अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व क्रिया में 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न हुई, पहला युग्मक जनन और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांगों में नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनता है और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी फीमेल गैमेट बनता है। अब यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, सभी पौधों में यह क्रिया युग्मक बनने के समय नहीं होगी। जैसे कि अगर हम शैवाल और कवकों के बारे में बात करें तो इनका मुख्य शरीर जो होता है वो कैसा होता है, आपका गैमेटोफिटिक, यानी इनके शरीर जड़ तना पत्ती सब में आधे गुणसूत्र होते हैं। ये इनका शरीर युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है, यानी हर शरीर की हर कोशिका में आधे गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अंकुरित होकर नया पौधा बनता है वो कैसा होता है, आधे गुणसूत्र वाला होता है। तो वहाँ पे शैवाल और कवकों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, युग्मनज यानी जाइगोट में होगा, निषेचन के बाद, निषेचन के पहले नहीं। लेकिन आप विकसित पौधे जो हैं अगर उसकी बात करेंगे, वहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो युग्मक निर्माण के समय होगा। जैसे कि आपके हो गए ये टेरिडोफाइटा हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म में पुष्पी पौधे, बीजी पौधे, इन सभी में अधिकतर जीवों में क्या होता है, इनमें युग्मक निर्माण के समय ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इनके मुख्य शरीर में मुख्य शरीर में 2n यानी द्विगुणित गुणसूत्र होता है। तो इनमें जो युग्मक बनते हैं, क्योंकि युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, आधे गुणसूत्र वाली कोशिकाएं हैं, लैंगिक कोशिकाएं हैं। तो इनमें ज़रूरी होता है कि युग्मक निर्माण के समय ही क्या हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन हो, जिसके फलस्वरूप युग्मक जो बने वो कैसे हों, अगुणित हों। तो आपके विकसित पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, युग्मक बनते समय। अगला है युग्मकों के व्यवहार, रचना और प्रकृति के आधार पर युग्मक 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार हम जानते हैं समयुग्मकी यानी आइसोगैमस टाइप का। तो आइसोगैमस यानी जब आकृति और आकार में युग्मक समान हो। आकृति माने यानी इसके शेप
और आपका साइज, दोनों युग्मक कैसे हो, शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे दिखें लेकिन क्रियात्मक रूप से भिन्न हो, मतलब एक नर हो एक मादा हो लेकिन बाहरी आकार और आकृति में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हों, जिसको बाहर से हम विभिकृत नहीं कर सकें कि यह नर है और यह मादा। तो ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मकी या आइसोगैमस, आइसो मीन्स होता है सेम, सम, आइसोगैमस टाइप के युग्मक कहते हैं। इन्हें हम प्लस और माइनस स्ट्रेन के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये शैवाल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका आता है असमयुग्मकी यानी एनाइसोगैमस टाइप और विषमयुग्मकी हेट्रोगैमेटिक। इसमें देखिए जब बा आकृति में तो समान है लेकिन आकार और क्रियात्मक रूप से भिन्न हो, यानी आकृति इनका शेप एक जैसा हो लेकिन आकार साइज में कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, और क्रियात्मक रूप से भी ये भिन्न हो, एक नर होगा एक मादा होगा, तो ऐसे युग्मक असमयुग्मकी कहलाते हैं। यानी एक युग्मक बड़ा होगा और कैसा होगा, निष्क्रिय, यानी मादा युग्मक इसमें ज़्यादातर कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं साइज में और निष्क्रिय होती हैं, जबकि नर युग्मक छोटा होगा और सक्रिय होगा। तो ये कैसे हो गए, आकृति में एक जैसे थे लेकिन आकार में कोई छोटा है कोई बड़ा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो असमयुग्मकी प्रकार के कहे जाते हैं। अगला है तीसरा और अंतिम टाइप अंड युग्मकी यानी ओगैमस टाइप। इसमें नर युग्मक छोटा और सक्रिय होता है, यह कशाभिका युक्त होता है, यानी इस प्रकार से इसमें कशाभिकाएं होंगी, धागे जैसी संरचनाएं होंगी, जिसकी सहायता से वो कैसा होता है, सक्रिय होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। दूसरा मादा युग्मक होंगी, वो बड़ी होंगी और एक जगह स्थिर होगी, स्थानबद्ध होगी, निष्क्रिय होगी, कशाभिका विहीन, यानी इस प्रकार से धागे जैसी कोई संरचना इसमें नहीं मिलेगी। नर युग्मक को हम इसमें पुमड़ु या एंथेरोजॉइड कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो रचना बनती है उसे हम निषिक्तांड या स्पोर कहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है युग्मक के स्थानांतरण की। तो युग्मक स्थानांतरण क्या है, युग्मक स्थानांतरण युग्मक जनन और निषेचन के बीच होने वाली महत्वपूर्ण घटना है। यानी युग्मक बनने इसके बाद निषेचन, इसके बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। साधारण तौर पे यह समझ सकते हैं कि युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो नर और मादा युग्मक बने हैं ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। तो अब इसमें जान लेते हैं अधिकतर जो जीव होते हैं उनमें नर युग्मक कैसा होता है, चलनशील होता है। ठीक है, ये है, गतिशील होता है। और ज़्यादातर जो मादा युग्मक होते हैं वो कैसी होती हैं, अचल, स्थानबद्ध, एक ही जगह फिक्स होती हैं। ठीक है, कुछ फंजाई और शैवालों में अगर देखा जाए तो असाधारण रूप से दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। कुछ की बात करें तो अब इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इन युग्मकों को एक दूसरे के निकट आने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। ये जल भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अभी माध्यम की आवश्यकता क्यों है, जिससे यह एक दूसरे के निकट आ सकें या गति कर सकें। ठीक है, तो अधिकांश पौधे, जैसे कि हम शैवाल की बात करें यहाँ पे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं इनमें जो जल है वो मुख्य माध्यम की भूमिका निभाता है, जिसमें से होकर युग्मकों का स्थानांतरण एक दूसरे के पास संभव हो पाता है। अब क्योंकि नर युग्मक जो है ये काफ़ी बड़ी संख्या में मादा तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, गति करते हैं। अब परिवहन के दौरान क्या होता है, नर युग्मकों की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, इसलिए अगर हम संख्या में देखें तो मादा की तुलना में 1000 गुना अधिक संख्या में नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के दौरान अब हम बीजीय पौधों की बात करेंगे। बीजीय पादप यानी जिनमें बीज बनता है। तो इस प्रकार के दो तरह के पौधे हैं, आपका जिम्नोस्पर्म जिनमें बीज बनता है लेकिन फल नहीं बनता, ना ही पुष्प लगते हैं। दूसरा आपका लिखा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, यह है आपके आवृत्त बीजी, इन्हें कहते हैं अनावृत्त बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आपका
कोन, पाइनस, साइकस के पौधे आते हैं। एंजियोस्पर्म में आपके सभी प्रकार के पुष्पीय पौधे आते हैं जिनमें फूल लगता है, तो इन्हें बीजी पादप कहते हैं क्योंकि दोनों में बीज बनते हैं। तो इनमें विशेष प्रकार की घटना होती है, इनमें परागण की क्रिया होती है। तो आप जानते होंगे कि नर और मादा अंग जो है होते हैं, जिन्हें पुंकेसर और स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। नर अंग पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। इन्हीं परागकणों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये नर युग्मक, तो परागकण जो क्या हुए, ये नर युग्मक के वाहक के रूप में काम करते हैं, यानी इनको मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण की क्रिया कई माध्यम से होकर गुजरती है, जैसे वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गए, या जल के द्वारा, बहुत सारे कीटों के द्वारा, ठीक है, पशुओं के द्वारा। तो इस तरह से परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये आपके, हाँ, ये है मादा पुष्प में आपको बताया स्त्री केसर जो हम बोलते हैं उसका डायग्राम है। एक मैच्योर यानी परिपक्व बीजांड का डायग्राम है, इस तरह से आपने देखा होगा। स्त्री केसर कहते हैं इसे, अंडाशय कहते हैं, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ये एक मैच्योर हम कह सकते हैं बीजांड है, और ये परागकण होते हैं जो परिपक्व अवस्था में वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होंगे, नर युग्मक होंगे। ये नर युग्मक यहाँ पे मादा युग्मक हैं, ठीक है। उनके साथ इनका क्या होगा, मिलना होगा, या संलयन या निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से नलिका जैसी रचना बनती है, इसे हम पराग नली कहते हैं। इसी नली के होते हुए ये जो हैं ये बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर मादा युग्मक होती है जिसे अंड कहते हैं, एग, ठीक है। इसके साथ इनका निषेचन हो जाता है, यानी संलयन, मिलना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मेल प्लस ये फीमेल, ये हो जाता है 2n, और जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो गया। यहाँ पे ये दो प्रकार ऐसे युग्मक बने हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, समयुग्मकी, जिनमें आपको बता दिया कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, जिनमें दोनों में, नर और मादा में क्या होंगे, इस प्रकार से कशाभिका मिलेंगे। सभी नहीं, कुछ अपवाद स्वरूप उनमें इस प्रकार से युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी दोनों युग्मक इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण का चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो है निषेचन की, यानी अब निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी युग्मक स्थानांतरण हो चुका, यानी नर और मादा युग्मक निकट आ चुके हैं। तो लैंगिक जनन की, इसे हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रक्रिया जो है वो निषेचन कहलाती है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जिसके फलस्वरूप नया जो जीव है वो उत्पन्न होगा। इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन या समेकन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन, संलयन या समेकन के नाम से जानते हैं। निषेचन और संलयन दोनों शब्द एक ही हैं। संलयन को हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है, सिनगैमी। अब निषेचन के प्रकार जान लेते हैं। यह भी जान लेते हैं कि युग्मक का संलयन कहाँ होता है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर। इस हिसाब से निषेचन दो प्रकार के होंगे। बाह्य निषेचन, तो बहुत ही साधारण सी परिभाषा है कि जब युग्मकों का समेकन या संलयन मिलना शरीर के बाहर किसी बाह्य माध्यम में होता है, तो इस प्रकार के समेकन या संयुग्मन को बाह्य निषेचन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी। ऐसा जो घटना है वो शैवालों में, मछलियों में और उभयचर जैसे फ्रॉग है इसमें होती है। कुछ मछली, जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, आपकी बोनी फिश है, बोनी फिश, ठीक है। इनमें जो होता है और उभयचर जो आपके मेंढक होते हैं, इनमें जो युग्मक होते हैं वो पानी में ही छोड़ दिए जाते हैं काफ़ी भारी संख्या में, और इनका संलयन जो होता है वो पानी में ही संभव होता है। तो यहाँ पे पानी जो है वो माध्यम का कार्य कर रहा है।
लेकिन और एक चीज़ और है कि क्योंकि इनमें बनने वाले अधिक संख्या में युग्मनज, इस क्रिया में अत्यधिक संख्या में युग्मक बनते हैं। यहाँ पे युग्मनज लिखा है, यहाँ पे युग्मक होगा, यहाँ पे युग्मक, क्योंकि यहाँ शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संतानें उत्पन्न हो सके, इसीलिए बहुत ही अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो युग्मक होते हैं वो शिकारियों द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये जीवित रह सकें, इसीलिए बहुत ज़्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में होता है। दूसरी है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जब युग्मकों का समेकन जीव शरीर के भीतर हो तो इसे हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार की घटना जो है वो बहुत सारे कवकों में, जंतु जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, स्तनधारी, उनमें होता है। और ये पौधों की बात करें तो उच्च श्रेणी के पौधे जैसे ब्रायोफाइटा, ये आपके हायर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स में शैवाल और कवक पड़े जाते हैं, हायर में आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी। इसके बाद एक विशेष प्रकार का जनन भी है जिसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी युग्मक तो बनते हैं लेकिन युग्मक सीधे बिना निषेचन के नए जीव में उत्पन्न हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जंतुओं में अनिषेक जनन के नाम से जानी जाती है, पार्थेनोजेनेसिस। यानी कभी कभी मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए जीवधारी का निर्माण करने लगती है, यानी बिना निषेचन के ही जब नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो वह क्या कहलाएगी, अनिषेक जनन। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ सरीसृप और कुछ पक्षी। ठीक है, पक्षी में आपका एग्जाम्पल है टर्की बर्ड। अब पौधे में बात करें तो आपके आवृत्ति बीज पौधे में बिना निषेचन की फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जिनमें फल बनता है, आवृत्ति बीज पौधे एंजियोस्पर्म में फल बनता है, इनमें बिना निषेचन के ही डायरेक्ट फल बन जाता है। तो बिना निषेचन के जो फल बना, इस प्रकार का फल कैसा होता है, सीडलेस होता है, यानी बीज रहित होता है। ऐसे फल, इस विधि से बनने वाले फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उनमें बीज नहीं होता है। तो यह विधि कई तरह से कई प्रकार के बीज रहित फलों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे केले, कई सारे केले की वैरायटी है, तरबूज की वैरायटी है, संतरे की वैरायटी, अंगूर की वैरायटी है और टमाटर की वैरायटी है जिसमें बीज नहीं होते हैं। तो इसी विधि द्वारा क्या है, जनन करा के बीज रहित फलों का निर्माण होता है। अब जंतुओं में इसको समझ लेते हैं। हनी बी, मधुमक्खी, एपिस इंडिका इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। अब जो मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी जिसे कहते हैं, ठीक है, क्वीन, तो ये 2 प्रकार के अंडे देती है। अब ये जिनसे कि जीव निकलते हैं, ये जो अंडे हैं ये 2 प्रकार के होंगे। पहला निषेचित अंडे, यानी ये निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बने हैं, उसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। फर्टिलाइज माने निषेचित अंडे जो नर और मादा युग्मक के निषेचन से बने। दूसरे प्रकार के जो अंडे उन्हें अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, जो कि बिना निषेचन के बने हुए हैं। इनसे बनने वाला जो जीव होगा वो नर होता है, उसे हम ड्रोन कहते हैं। ठीक है, और जो निषेचित अंडे से बनने वाला जो जीव इसमें होता है वो फीमेल बनती है, जिसे सहायिका मक्खी या वर्कर हनी भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं निषेचित अंडों से क्वीन और रानी, नई रानी जो दूसरी बनेगी, उसका भी निर्माण किससे होती है, इन्हीं निषेचित अंडों से। तो निषेचित अंडों से एक तो वर्कर सहायिका मक्खी बनती है और एक रानी मक्खी बनती है, और अनिषेचित अंडों से ड्रोन बनता है। क्योंकि अब जो हनी भी होती हैं इनके शरीर में 32 गुणसूत्र होते हैं, तो ये निषेचन के फलस्वरूप बने। तो यहाँ नर के जो थे और ये मादा के, ये नर, इसमें 16 गुणसूत्र थे इनके युग्मक में। आपको पता है कि युग्मक जो है अगुणित कोशिकाएं हैं, तो ये नर के में आधा, नर युग्मक में 16 गुणसूत्र हो गए और मादा युग्मक में यहाँ पे 16 गुणसूत्र हुए। तो इनके मिलने से जो नया जीव बना उनमें 32 गुणसूत्र होंगे। यहाँ 32 गुणसूत्र है मादा इस मक्खी में। अब क्योंकि यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ तो इनका जो युग्मक था वो सीधे किस में बदल गया,
इस प्रकार के मेल ऑफ स्प्रिंग यानी ड्रोन में बदल गया, तो इनमें बनने वाला जो जीव है, ये जो ड्रोन है, नर है, इनमें 16 गुणसूत्र ही होंगे। तो इस विधि से अनिषेचन के फलस्वरूप बनने वाला जो ड्रोन नर है, ये नर है, नर मक्खी जो होती है उनमें 16 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि इनमें निषेचन की क्रिया नहीं संपन्न होती है। आज के लिए यहाँ तक, शेष अगले लेक्चर में।